इस समय कथाएं तो एक बात जरूर हमारा ख्याल रखना, तुम कथा कहते समय कोई ऐसा विचार मत करना जैसे लोग हमको ठोके। क्यों? आजकल इतने व्यास हो गए, कथा तो कहते कुछ शब्द ऐसे अटपटे निकाल देते हम जैसों के कि हमने गाना गा दिया। एक गाना हमको मीडिया वालों ने पकड़ा, उस पर हमारे आरोप उठाए, तो कुछ ऐसे शब्द निकल जाए तो उन पर गौर करना। स्वामी जी एक बात पूछे आपसे। बताओ। आपको कथा कहते तो काफी समय हो गया। हाँ, सारा जीवन हो गया, बिल्कुल निकल गया। और अब शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से बुढ़ापा भी है। बिल्कुल, हमारी तो इंद्रियां भी स्थल है। हाँ, तो अब आप इस कथा लाइन से अब अलग हटके और थोड़ी सी जिंदगी बची है तो अब ईश्वर का भजन करो। भजन तो कर ही रहे हो। भजन क्या कर रहा है हमारे तो पता नहीं। सुबह खाना खाने हजम नहीं होता, कोई काम करे दिमाग नहीं लगता, कोई बात सोचते रहे। एक बार हमने सोचा भारत माता की गोद में हम तो कितने समय चूंकि हमारे बच्चे भी थे, जो भी लड़के हमारे पीछे हुए हमसे जुदा होकर चले गए। हम सोचते थे कि हम जाए, मगर हमसे पहले वो जा रहे हैं। महाराज जी, हाँ, आपको संतान का सुख क्यों नहीं मिला? संतान का सुख नहीं तो परमात्मा जाने क्यों नहीं मिला? जो किस्मत में लिखा हो, जो हस्तरेखा है, जो परमात्मा ने जो लिख दी है तुम्हारी मस्तक की लीला रेखा में, उसको कोई काटने वाला नहीं। और स्वामी जी, ये स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री के बारे में कुछ कहना है आपको? अब उसके बारे में क्या कहना है, जो दुनिया ही छोड़ के चला गया। वो तो ऐसा लड़का था कि उसके बारे में मेरी आत्मा रोती है जब विचार करता हूँ। कभी मिलता था तो कहता था गुरुजी ऐसी बात। कभी सामने से फोन भी नहीं किया, सामने बात नहीं की, मगर फोन से बात करता था। इतना सम्मान करता था, क्या बताया। अब हमारा तो पेट रोता है, क्या करें। और स्वामी जी, उनके छोटे परिवार के अब इतना दिन नहीं लगता है, उनसे इतना लगाव नहीं। वो लड़के से बहुत लगाव था। क्यों? जब जो दुनिया से हम भी सोचते थे कि उससे पहले हम जाए, जब किसी का बालक पहले खत्म हो जाता है उसको कितनी आत्मा रोती है, ये तो मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। अच्छा महाराज जी, ये स्वामी सुरजन चेतन जी जो आला सम्राट, ये भी आपके बहुत प्रिय शिष्य थे। हाँ, उनके बारे में कुछ शब्द। उनके बारे में क्या है, वो आला सम्राट थे, कथा भी कहते थे, मगर वो गंगा जमुना के तलाश में ऐसा कोई गाने वाला पैदा नहीं हुआ। उन्हें तो नाम ही रोशन कर दिया थोड़ी सी जिंदगी में। जिंदगी तो आपकी भी है महाराज जी। हमारी क्या जिंदगी है, अब ये जीना नहीं है। रास्ते चलने में हम ठोकर खा रहे हैं। महाराज जी, अब शरीर से मिथल हो चुके हो, बहुत बुढ़ापा है आपके ऊपर। कथाएं कब तक चलेंगी? अब ये जो कथाएं आपकी जो पहले से बुकिंग लिखी पड़ी हैं, इनका क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका मतलब ये है कि हमारा जैसे पूरा जो ग्रस्त में फंसे हुए, ये सारा पड़ा रह जाएगा। इससे क्या कारण है? जो देखेगा वो करेगा। नहीं, जो आपकी जैसे जो हमारे जो कथा लिखी हुई है, फिर बाद में जब शरीर ही नहीं रहेगा, हमारी बात सुन, जब शरीर नहीं रहेगा। स्वामी जी, हाँ, आपने अपने जीवन में कोई पुण्य किया है? जो तो परमात्मा जानता होगा। आपने अभी तक कोई नहीं था भागवत अपने कराई न कोई ऐसा है जो हमको इतना चावे नहीं, हम क्या पुण्य कराए, परमात्मा जाने। नहीं, ये कह रहा हूँ जो आपकी कथाएं अब जो लिखी पड़ी है 2025 की। हाँ, और आप वो शरीर से बहुत विथल हो चुके हो, और तो अब जैसे आपके शिष्य काफी है। हाँ, उक्ते चेतन जी हैं और भी हैं, तो मतलब उनसे कह दिया जाएगा, क्या होता पता नहीं। अब हम ऐसे क्या कह सकते? अभी कुछ नहीं कह सकते। हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है प्रभु, तो आज हमारा भी सौभाग्य रहा। आप एक डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। चिंता मत करो, अगर हमारा आशीर्वाद रहा तो तुम स्वर्ग में ध्वजासी लहरा दोगे। क्यों? मैंने कल आपकी कथा को सुना था टीवी पर, जब फोन पर हमने संकेत किया तो